कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, मतलब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही करते हैं। टारगेट बिहार एसएससी का ही हम लोगों का। तो अगर हम पेरिस्कोप की बात करते हैं, पेरिस्कोप जो है यानी इसको हिंदी में परिदर्शी बोलते हैं। तो परिदर्शी यानी कि में इसमें कितने मिरर होते हैं, तो 2 मिरर होते हैं और एक दोनों जो मिरर कितने डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज हम लोग जानते हैं, जैसे भारतीय सेना जो है वो भारतीय टैंकरों में मतलब बाहर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, या समुद्र में बाहरी चीज़ को देखने के लिए इसका मतलब पेरिस्कोप का यूज करते हैं। और इसमें एंगल जो है 45 डिग्री का एंगल रहता है, 2 ही मिरर होता है। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो है ये कैसा वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ है या विद्युत चुम्बकीय अनुदैर्ध्य है। तो आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स है यानी विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है लाइट, प्रकाश। तो क्यों है, यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ यानी कि क्यों है, क्योंकि इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा मेरा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जो है यानी कि प्रकाश की गति में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जो कंपन करते हैं वो 90 डिग्री पर कंपन करते हैं। यानी कि प्रकाश यानी कि अगर हम यानी कि प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश जो है ना इसमें तरंग की जो दिशा होती है, जो पार्टिकल है इसका जो पार्टिकल के जो तरंग की दिशा होती है वो 90 डिग्री पर वाइब्रेट करते हैं या फिर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो इसी वजह से प्रकाश को हम क्या मानते हैं, अनुप्रस्थ मानते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश की गति में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो कंपन होता है यानी कि लंबवत होता है कि यह समांतर होता है, तो लंबवत होता है। उसके बाद प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना एंगस्ट्रम है, या कितना मतलब तरंगदैर्घ्य है एंगस्ट्रम में होता है, तो 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगर यही हम आवृत्ति पूछ ले इसका तो 10^14 हर्ट्ज से लेके 10^12 हर्ट्ज के बीच होता है। तो कभी कभी ना प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है नैनोमीटर में भी पूछ देता है। तो नैनोमीटर में यानी कि अगर आपको ये वाला याद है एंगस्ट्रम, तो नैनोमीटर में निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 1 नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर होता है। इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम हो गया और 10^14 हर्ट्ज से लेकर 10^12 हर्ट्ज हो गया, यानी आवृत्ति हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोग बताइएगा यानी कि जो प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में डैश और के मध्य आता है, यानी प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में, यानी कि अगर हम आप लोग को ये बता एक चीज़ आप लोग मतलब जानते ही होंगे आप लोग, जैसे प्रकाश जो है यानी कि एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ना जैसे हो गया गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, विजिबल रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसी में से जो प्रकाश है इसी का एक पार्ट है, यानी प्रकाश इसी का पार्ट है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसके किसके बीच आता है, कौन कौन से रे के बीच आता है। तो आप लोग को ये क्रम याद रहेगा ना, आप लोग का ये क्रम याद रहेगा, जैसे गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, फिर अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, फिर विजिबल रे हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, फिर रेडियो वेव। अगर इस क्रम याद रखते तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो ये किसके किसके बीच हो जाएगा, ये प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड के बीच में आ जाता है, अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड के बीच में आ जाता है। उसके बाद आप लोग ये जानते होंगे प्रकाश की जो प्रकृति होती है दोहरी प्रकृति की होती है। आप लोग ये जानते ही होंगे प्रकाश की जो ड्यूअल नेचर होती है, एक होता है यानी तरंग नेचर होता है, एक कण होता है, यानी प्रकाश कण एक कण नेचर का होता है, एक मतलब तरंग नेचर का होता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं आप लोग, यानी जैसे प्रकाश का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, व्यतिकरण पढ़ते हैं, और फिर पोलराइजेशन पढ़ते हैं, ध्रुवीकरण पढ़ते हैं। ये सब जो है फिनोमेना, ये सब जितनी फिनोमेना है ये सब प्रकाश के कौन सी प्रकृति पे काम करती है, तरंग प्रकृति पे काम करती है कि कण प्रकृति पे काम करती है। तो हम ये बता देते हैं कि जो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति पे कौन कौन काम करता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति पर जैसे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है वो, और यानी कि रेडिएशन, यानी कि और एक होता है मतलब व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है,
और फिर यानी पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण होता है। ये सभी का सभी जो फिनोमेना है, सभी का सभी जो नेचर है, ये कौन से, ये तरंग प्रकृति की नेचर है। आप लोग के मन में अब आया होगा कि जो कण प्रकृति पे क्या क्या काम करता है। तो कण प्रकृति पे ना, ये जैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों जो नेचर है, ये दोनों जो प्रकृति है, ये कण प्रकृति पे काम करता है, कण प्रकृति पे काम करता है। ये सब क्वेश्चन मतलब पूछा, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग बताइए कितना आप लोग का सही हुआ है।